बच्चों, आज हम इंटीजर्स करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर आप जीरो ले लें, आप सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लें जिनकी कोई लिमिट नहीं है, आप नेगेटिव नंबर्स ले लें जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आपके इंक्लूडिंग जीरो सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। अगर हम होल नंबर की बात करें जो कि जीरो से स्टार्ट होता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो आपका होल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आता है। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें जो कि वन से स्टार्ट होता है और इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती, तो हमारा नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आता है। अब इंटीजर्स की नॉलेज होनी क्यों ज़रूरी है? तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है आप बच्चों से, वो साइन में होती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। तो जब आप ऐड कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या डिफरेंस ले रहे होते हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो मैं इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो आप देखिएगा कि साइन का हमें खास करके ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इंटीजर्स। ये हमारी नंबर लाइन है। इस पे ज़ीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो हमारे इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और अगर हम राइट टू लेफ़्ट आएँ तो हमारे इंटीजर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ये कम होते जाते हैं। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़े होते हैं, या बोले नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटे होते हैं। अगर हम ले लें +9 एंड -5, इन्हें कंपेयर करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो हम देखें पॉजिटिव हमारा राइट साइड पे है और नेगेटिव नंबर हमारा लेफ़्ट साइड पे है। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, तो हम ये सिंबल लगा देंगे। अगर हम ले लें -5 एंड +5, इसे कंपेयर करें तो हमारा पॉजिटिव राइट साइड पे है, नेगेटिव लेफ़्ट साइड पे है। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, तो हम ये सिंबल लगा देंगे जिधर बीक पॉजिटिव की तरफ ओपन है। अगर हम ज़ीरो ले लें और -1 ले लें, ज़ीरो का तो कोई साइन नहीं होता प्लस माइनस। अब कैसे देखेंगे? तो जो हमारा ज़ीरो है वो नेगेटिव के राइट साइड पे है, तो ये ज़ीरो हमारा ग्रेटर है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इस नंबर लाइन से कौन सा ग्रेटर है कौन सा हमारा स्मॉलर है। जिधर बीक ओपन होती है वो ग्रेटर नंबर होता है, जिधर बीक क्लोज होती है वो स्मॉलर नंबर होता है। तो नंबर लाइन हमें हेल्प करती है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, हम कंपेयर कर सकते हैं। हमें कुछ इंटीजर्स मिल जाएं, जैसे कि -2, +3, -4, +6। हमें इन इंटीजर्स को ऐड करना है, तो हम लिखेंगे -2 +3 +-4 +6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको ये जो दो साइन हैं इन्हें एक सिंगल साइन बनाना होता है। अगर आपको दो साइन के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूल से हम ब्रैकेट को खोलेंगे और दो साइन को एक साइन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे -2 प्लस इंटू प्लस इज प्लस, यहाँ आ गया 3, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये आ गया 4, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ये आ गया 6। अगर हम देखें तो पॉजिटिव जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं करता है, तो हमारे जो साइन ब्रैकेट के अंदर थे वो ही आ गए। अब हमारे कलेक्शन करेंगे हम, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव को कलेक्ट करके लिखेंगे अपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल से। इन दोनों पॉजिटिव को कलेक्ट करेंगे
तो ये हो गया हमारा +3 एंड +6। अब दो नेगेटिव को ऐड करेंगे विद माइनस साइन, दो पॉजिटिव को ऐड करेंगे विद प्लस साइन। अब हमारा एक प्लस और एक माइनस आ गया, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 3 आ गया, साइन बड़े डिजिट का यानी कि 9 का लिखेंगे, पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे अगर हमारे दो दो साइन आ जाते हैं तो हम उनको एक बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से। पॉजिटिव अगर ब्रैकेट के बाहर होगा तो आपके ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, तो जो ब्रैकेट्स में साइन होते हैं डिजिट्स को वही साइन मिलते हैं। और फिर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल से अपने आगे स्टेप्स चलते हैं। अगर यही नंबर्स ले लिए जाएं, इसमें अब चेंज कर देते हैं हम साइन। इसे ले लेते हैं पॉजिटिव, इसे ले लेते हैं नेगेटिव, इसे ले लेते हैं पॉजिटिव, इसे ले लेते हैं नेगेटिव। अब देखते हैं कि साइन चेंज करने से ऐड करने पर हमारा आंसर चेंज होता है या नहीं। तो हम लिखेंगे +2 प्लस -3 प्लस +4 प्लस -6। अब हम लिखेंगे +2, इन दो साइन को 1 बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल से, बाहर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा ब्रैकेट का। फिर ये आ जाएगा हमारा +4 और ये आ जाएगा -6। अब हम पॉजिटिव पॉजिटिव को कलेक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को कलेक्ट करेंगे, इनको ऐड करेंगे विद प्लस साइन, इन्हें ऐड करेंगे विद माइनस साइन, एक प्लस एक माइनस तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, आ गया 3 और साइन आ गया ग्रेटर डिजिट का, दैट इज माइनस। तो हमारा आंसर पिछले से अलग हो गया क्योंकि हमने अब दूसरे साइन के डिजिट्स को ऐड किया था। अब अगर हम ले लें +2 माइनस -3 माइनस +4 माइनस -6, तो हम इसे ओपन करेंगे, ये हो गया +2, दो साइन को एक बनाएंगे, दो जब नेगेटिव होते हैं इवन नंबर में तो हमारा पॉजिटिव बन जाता है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हो गया 3, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ये हो गया -4, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 6। हम देखें तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस साइन होता है तो वो ब्रैकेट का साइन चेंज करता है। तो ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव बाहर था तो ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव बाहर था तो ये हो गया पॉजिटिव। अब अगेन हम पॉजिटिव पॉजिटिव को कलेक्ट करके लिखेंगे, ये अकेला है -4, इसे अलग लिख लेते हैं, इन्हें ऐड करेंगे विद प्लस साइन, तो ये हो गया हमारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये हो गया +11, ये हो गया -4। अब एक प्लस है एक माइनस है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, आ गया 7 और साइन ग्रेटर डिजिट का लिखेंगे दैट इज 11, तो ये हो गया +7। तो जब भी हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अगर हम इन दो साइन को एक बनाते हुए केयर नहीं करेंगे, अगर ये साइन रॉन्ग हो गए तो आगे के हमारे सारे स्टेप्स रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन को ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन के केस में अगर इंटीजर्स मिल गए, जैसे -2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -7, तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है उसे पहले लिखेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे बाद में लिखेंगे और बीच में माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब लिखेंगे -7, नेगेटिव, ब्रैकेट का साइन चेंज करेगा, सो +2। अब एक नेगेटिव पॉजिटिव केस है, सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 5, साइन लिखेंगे बड़े नंबर यानी कि 7 का, तो आ गया नेगेटिव, तो -5 हमारा आंसर हो गया।
अब हम देखते हैं, अगर -2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि +7, तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे बाद में लिखेंगे और बीच में माइनस। तो ये हो गया +7, माइनस ब्रैकेट का साइन चेंज करेगा, सो +2, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड करेंगे विद प्लस साइन। अब अगर हम 2 का साइन चेंज करके पॉजिटिव ले लें और 7 का नेगेटिव ले लें, तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम पहले लिखेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे बाद में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया -7, नेगेटिव साइन चेंज करेगा ब्रैकेट का, तो हो गया -2, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे विद माइनस साइन। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा नंबर्स वही थे, साइन चेंज करने से हमारा आंसर बार बार डिफरेंट आ रहा था। तो साइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें तो ये हो जाएगा +7 माइनस +2, तो हो गया +7। अब नेगेटिव उसका साइन चेंज करेगा ब्रैकेट का, तो हो गया माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन बड़े नंबर यानी 7 का लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे 4 केसेस में हमने साइन चेंज करते रहे तो हमारे आंसर भी डिफरेंट आते रहे। इसलिए साइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस तरीके से उसको आगे लेकर जा पा रहे हैं। अगर हमें डिफरेंस लेने को आ गया 2 डिजिट्स में, जैसे -2 एंड -3, तो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि कौन सा नंबर ग्रेटर होता है और कौन सा स्मॉलर होता है। तो डिफरेंस हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करके आता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो -2 -3 के राइट साइड पे होता है, तो -2 ग्रेटर है। तो हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो गया -2, माइनस ब्रैकेट का साइन चेंज करेगा तो हो गया +3, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ गया, साइन ग्रेटर डिजिट यानी 3 का लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। तो डिफरेंस में हमें ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना होता है और फिर जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं आगे हम स्टेप्स को ऐसे लेकर जाते हैं। अब अगर +2 ले लें और अब इन दोनों को कंपेयर करें कौन सा ग्रेटर है, तो हमारा +2 ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया +2, नेगेटिव ने साइन चेंज किया ब्रैकेट का, तो हो गया +3, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड करेंगे विथ प्लस साइन, तो ये हमारा +5 आंसर हो गया। तो आपने देखा कि साइन चेंज करने से हमारे आंसर्स भी चेंज होते हैं। अब हमने ले लिया +3, अब कंपेयर करते हैं कौन ग्रेटर है, तो +3 ग्रेटर है, तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया +3, नेगेटिव ब्रैकेट का साइन चेंज करेगा तो -2, एक पॉजिटिव नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, साइन ग्रेटर नंबर का लिख देंगे, तो +1 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा साइन हर केस में मैटर कर रहा है कि हम किसका डिफरेंस ले रहे हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं -2, अब कौन ग्रेटर है, तो +3 ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो गया +3, नेगेटिव उसका साइन चेंज करेगा ब्रैकेट का, तो हो गया +2, तो ये +3 दोनों पॉजिटिव हैं, +3 एंड +2 इन्हें ऐड कर देंगे विथ प्लस साइन, तो +5 हमारा आंसर हो गया। तो हमारे साइन बहुत मैटर करते हैं कि हम किस तरीके से उनको ऑपरेट कर रहे हैं, और 2 साइन को जब हम एक बनाते हैं तब हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब हमें कुछ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने ले लिया -2, -4 एंड -6, तो -2 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -6। अब जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 48।
अब साइन क्योंकि नेगेटिव हमारे ऑड नंबर में है तो हमारा आ गया माइनस, तो -48 हमारा आंसर हो गया। तो नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर मैं 4 का पॉजिटिव साइन ले लूँ तो फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आ गया। साइन को साइन के साथ, अब हमारे नेगेटिव इवन नंबर में है इसलिए पॉजिटिव आ गया, तो +48 हमारा आंसर हो गया। अब अगर 6 को पॉजिटिव ले लें तो जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 48। और साइन क्योंकि नेगेटिव एक ही है, ऑड है, तो माइनस हमारा आंसर आ गया, -48 इज़ द आंसर। तो आपने देखा साइन चेंज करने से आंसर में भी साइन चेंज होता है। +2 ले लें तो नंबर्स को अगेन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आ गया। अब कहीं नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव तो हमेशा मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव देते हैं, तो +48 हमारा आंसर हो गया। तो आपको मल्टीप्लाई करते समय नंबर्स का अलग से ध्यान रखना है और साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हमें डिवीजन का केस मिल जाए, जैसे कि -48 डिवाइडेड बाय -8, तो हम लिखेंगे -48 डिवाइडेड बाय -8। जैसे हमारे नंबर्स कैंसिल होते हैं डिवीजन में, हम वैसे ही करेंगे। तो ये आ गया 6। साइन क्योंकि यहाँ डिवीजन है तो साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस अपॉन माइनस इज प्लस, तो +6 हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम इसे पॉजिटिव बना दें तो हमारे न्यूमरेटर में 48 पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन हमारा चेंज होगा क्योंकि प्लस अपॉन माइनस इज माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस। तो डिवीजन में जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। साइन का हमें ध्यान रखना है कि हम डिवीजन के रूल से इसे ओपन करें। अगर यहाँ ले लेते हैं पॉजिटिव तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और जैसे डिवाइड करते हैं नंबर्स को वैसे ही करेंगे। तो डिवीजन में आपको जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है और साइन का ध्यान रखना है। आज हमने इंटीजर्स के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीखने के बाद में अपने मैथ्स को ज़रूर इम्प्रूव कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके मैथ्स को इम्प्रूव करने में। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।